म्यूचुअल फंड ही एक तरीका है जो आपको लॉन्ग टर्म में पैसे बना के दे सकता है। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी काफी अच्छी कर सकता है और लॉन्ग टर्म में आप अपने बच्चों के लिए सोच रहे हो, आप अपनी बीवी के लिए सोच रहे हो या आगे अपने भविष्य के लिए सोच रहे हो, तो म्यूचुअल फंड ही है जो आपको अच्छा खासा स्टेबल स्टॉक मार्केट में फ्यूचर बना के दे सकता है, भविष्य बना के दे सकता है। बाकी जितने भी स्कीमें हैं, जितने भी ये जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर मतलब फाइनेंस का जो कंटेंट यूट्यूब पे बनाते हैं, ये इनकी पैसे छापने की मशीन है। आपने कभी भी ऑफिशियल क्रिकेट मैच के बीच फ्यूचर एंड ऑप्शन की ऐड नहीं देखी होगी कि ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, फ्यूचर ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन आपके सामने म्यूचुअल फंड की ऐड आती है। म्यूचुअल फंड के मतलब ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा फिलहाल भारत में, तो रोहित शर्मा आके बताते हैं कि यस म्यूचुअल फंड सही है। महेंद्र सिंह धोनी आके बताते हैं कि यस म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन वो कभी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसी चीजें को प्रमोट नहीं करते। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देव। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए, म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जो आपको भविष्य में पैसे बना के दे सकता है। इसके अलावा जितने भी चीज़ें हैं वो स्टेबल नहीं है, उसमें रिस्क सबसे ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड में रिस्क सबसे कम है, आपका फंड पूरी तरीके से सेफ है और लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल 20 साल अपना भविष्य आप अगर सिक्योर करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड ही आपको करना चाहिए। चलिए समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है और कौन से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझने हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले थोड़ी फॉर्मेलिटीज, चलते फिरते वीडियो नहीं देखना है, कान में हेडफोन लगा के देखें, मेरे जो बोल है आपके कानों तक स्पष्ट सुनाई देंगे। हो सके तो बड़ी स्क्रीन में देखें, मैं जो आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ वो काफ़ी अच्छे से दिखेगा। आपके शेयर बाजार में रुचि रखने वाले दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, प्लस हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके आप यूट्यूब एल्गोरिदम को बोल सकते हैं कि वीडियो काफ़ी अच्छी है। चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। देखो, सबसे पहले आपके सामने निकल के आता है म्यूचुअल फंड क्या है। आपने कई बार इसकी ऐड देखी होगी और सबसे सिंपल है, एक ऐसा समझिए, आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा एक फंड है जिसमें कई सारे लोग हैं। ये जो डॉट डॉट में निकाल रहा हूँ ये कई सारे लोगों के डॉट्स हैं और इसने एक XYZ अमाउंट, सभी ने XYZ अमाउंट आप ले सकते हो, 1 2 3 कोई भी अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया है। ये फंड को मैनेज करने वाला मैनेजर होता है जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं। फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज करता है और ये फंड जो होता है ये कई सारे जिस प्रकार से ये फंड है, ऐसा समझिए कई अमाउंट ऑफ पैसा, कई हजार करोड़ का फंड होता है। तो जैसा उसका नाम है उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार के फंड होते हैं। हम समझने वाले हैं कौन से टाइप्स के फंड, तो वो पार्ट 2 में समझाऊंगा कौन से टाइप का कौन सा फंड होता है और किस प्रकार से काम करता है। लेकिन अभी आप ये समझिए म्यूचुअल फंड क्या होता है कि कई सारे लोग मिलके एक जगह पैसा डालते हैं और उसको ये फंड मैनेजर मैनेज करता है। अब ये वेरीफाइड होता है क्योंकि ये जो होते हैं ना फंड मैनेजर जो होते हैं वो कोई ऐरे गहरे लोग नहीं होते जो फालतू में आपका पैसा बर्बाद करेंगे या कोई पैसा उड़ा देंगे ट्रेड वेड करके। नहीं, वो आपके पैसे को काफ़ी सिक्योरली इन्वेस्ट करते हैं। आपको बेसिक समझ आ गया। हजारों लोग जहां मिलके एक साथ पैसा डालते हैं उसे म्यूचुअल फंड कहा जाता है। एज सिंपल एज दैट। चलिए अब समझते हैं इसकी एक 2-3 चीज़ें जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सबसे पहले म्यूचुअल फंड का अकाउंट बनाते कैसे। देखिए, जो आपका ट्रेडिंग का डीमैट अकाउंट है वही आपका म्यूचुअल फंड का अकाउंट है। ये बात आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो आपका डीमैट अकाउंट फिलहाल है, जिसमें भी आपका डीमैट अकाउंट है वही आपका म्यूचुअल फंड का अकाउंट भी हो जाता है। अब देखिए, भारत में मैं आपको वेरीफाइड चीज़ें ही बताता हूँ, तो आप समझिए मैं जो यूज़ करता हूँ फायर्स सबसे पुराना ब्रोकर है, प्लस आप काफ़ी कम सुनते हो इस ब्रोकर के बारे में क्योंकि रेप्यूटेड चीज़ें कम ही चलती है। मर्सिडीज BMW ऑडी कम ही बिकती है। तो फायर जो है काफ़ी सबसे पुराना अगर ब्रोकर कोई है तो वो फायर्स ही है। तो अगर इसमें मेरा डीमैट अकाउंट लॉगिन कर लिया और मैं अगर गूगल पे जाके फायर्स म्यूचुअल फंड अगर डालता हूँ तो यहाँ पे जो पहले लिंक आता है उस पर क्लिक करके फायर्स डायरेक्ट करके एक चीज़ आती है। फायर्स डायरेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट आपका उसमें ही फायर्स में ही म्यूचुअल फंड होता है। अब आपका किसी में भी रहो आपका म्यूचुअल फंड होता है। तो मैं अपने म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। थोड़ा डैशबोर्ड आपका इससे अलग रह सकता है, इसका ध्यान दें, लेकिन ओवरऑल आप चीज़ों को समझोगे तो सेम इसी प्रकार से चीज़ें होती है सभी म्यूचुअल फंड में। क्योंकि देखो, जब म्यूचुअल फंड बनता है ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। जब म्यूचुअल फंड लिस्ट होता है तब वो सभी डीमैट अकाउंट में लिस्ट होता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ फायर्स में होगा और आपके किसी XYZ ब्रोकर में नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। वो सभी ब्रोकर में होता है। वो आप का लोकल ब्रोकरेज भी रहो या अच्छा ब्रोकर रहो, अगर उसमें म्यूचुअल फंड की सुविधा है वो से भी रजिस्टर्ड है तो उसमें वो म्यूचुअल फंड अवश्य रहेगा। ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब देखिए, ये यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड का कैलकुलेटर है। इमेजिन कीजिए 12% की रफ्तार से मैं 20 साल के लिए निवेश करता हूँ, महीने के 10,000 रुपये, तो मेरे यूनिट 100,000 लाख 10 लाख 20 साल में मेरे 99 लाख मतलब 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे मेरे
12% का अगर रिटर्न मिला है तो 12% तो काफ़ी मतलब ठीक ठाक है, लेकिन असल में देखा जाए तो आपको 15 से 17% मिलता है। खैर हम 15 पकड़ेंगे तो आपके यूनिट 100,000 लाख 10 लाख करोड़, देखिए यहाँ पे करोड़ 1.5 करोड़ तक हो चुका है। जहाँ 12 पे हमें सिर्फ मिल रहा था 99 लाख रुपए, तो यहाँ पे 15 पे हमें मिल रहा है 1.5 करोड़ रुपए। अब ये परसेंट बड़ा मैटर करता है, समझेंगे चीज़ें। चलो खैर, मैंने तो ये कैलकुलेटर बताया आपको। एसआईपी करोगे, लमसम करोगे, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एसआईपी लमसम, वो समझ लेते हैं सबसे पहले। अब देखो सबसे इजी, काफी आपने सुना होगा भैया एसआईपी स्टार्ट करो, एसआईपी, और एक होता है, अरे भाई क्या लाइन निकली है भाई, कि ज्यादा ही गंदी लाइन निकाली हमने। एसआईपी होता है और एक होता है लमसम। देखिए एसआईपी मतलब आप पर महीने के, मंथ के एक XYZ अमाउंट, यहाँ पे अपन लेते हैं 5,000 रुपए, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। आपकी सैलरी आती है सपोज 30 तारीख को, तो आप हर 30 तारीख को रात को 30th ऑफ द मंथ आप निवेश करते हैं पर महीना। लेकिन लमसम आपको, जैसे मैं लमसम ज्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मेरी कोई नौकरी नहीं है, मेरा पैसा ऐसे अचानक आता है या कभी कभी आ जाता है या कभी नहीं भी आता है, तो मैं लमसम करता हूँ, मैं एसआईपी नहीं करता। जिसमें क्या होता है, मेरी कोई सैलरी बेसिस नहीं है ना, तो मेरे को कभी पैसा आता है, मैं तुरंत, मुझे लगता है सपोज मेरे को आया 20,000 रुपए, तो मैं तुरंत क्या करता हूँ, 20,000 रुपए म्यूचुअल फंड, अगर मुझे लगता है इसका मुझे कुछ यूज नहीं है तो मैं तुरंत वो पैसा म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, तुरंत। आप समझिए, अगर मुझे लगता है इसका कुछ यूज है, 20,000 रुपए मुझे यूज करना है, सपोज 5,000 रुपए, तो मैं 15,000 म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा। तो ऐसे मैं म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते रहता हूँ। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया, ये होता है फर्क। तो बेसिकली एसआईपी उसके लिए होता है जिसका एक सिस्टमेटिक सैलरी आता है और वो अपने भविष्य की चिंता रखता है, बीवी की, बच्चों की चिंता रखता है, घर बनानी है, गाड़ी लेनी है, या कुछ एम, बहन की शादी करनी है, तो उसके लिए आप एसआईपी स्टार्ट करो। और मान लो कि मैं इसमें से एग्जिट करूंगा ही नहीं, मतलब एग्जिट मतलब मैं ये कभी सेल करूंगा ही नहीं, ऐसे समझिए म्यूचुअल फंड, या मैं कभी रिडीम, इसके भाषा में रिडीम कहा जाता है, वो मैं कभी करूंगा ही नहीं। जिससे क्या होगा, आपका एसआईपी का अमाउंट बढ़ते रहेगा, और जब भी वो आपको चीज करनी है, जब आपको इमरजेंसी है, तब आप वो फंड को विड्रॉ कर सकते हो। समझ गया? तो एसआईपी करो मंथली। अगर आपकी, देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी 20,000 रुपीज सैलरी है, ठीक है, तो आप प्रयास करो एटलीस्ट इसमें से 15,000, आप 5,000 घर पे देते हो, ठीक है, इसमें से आपका 10,000 का खुद का खर्चा निकलता है, तो अब आपके पास बचते हैं 15, ये 15 हो गए टोटल। अब आपके पास बचते हैं 5,000 रुपए, क्योंकि ओवरऑल सैलरी 20,000 का था, तो 5,000 रुपए का एसआईपी स्टार्ट करो। दोस्तों, आपको हर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर आपसे ब्रोकरेज बनाएगा, हमको भी ब्रांड्स की तरफ से आता है कि आपको इतना टारगेट करना है, इतना लाइव करना है, इतनी वीडियोस डालनी है और लोगों का इतना जनरेट ब्रोकरेज करवाना है। मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग, मत पड़ो इस चक्कर में। पर्सनल फाइनेंस पे फोकस करो, आप वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करो। ये जो आपको लाइव स्ट्रीम करके ट्रेड देते हैं, ये बस ब्रोकरेज बना रहे हैं। इसमें भाई, अगर एक आपके पास एक तरीका है, यू हैव वे, एक वे है स्वर्ग तक जाने का, हेवन तक जाने का एक वे है आपके पास। मैं यूट्यूब का ये बंद कर देता हूँ जो लोगो ऊपर दिख रहा है, ठीक है। हेवन तक जाने का, स्वर्ग तक जाने के पास आपके पास रास्ता है, जन्नत तक जाने के पास आपके पास रास्ता है, तो आप उस पर खुद क्यों नहीं चले जाते? आप लोगों को क्यों बोल रहे हो कि देखो देखो ये जन्नत का रास्ता है, यहाँ पे जाओ, ये स्वर्ग का रास्ता है, यहाँ पे जाओ। आप खुद चले जाओ, लोगों को बोलने की क्या जरूरत। सेम एक और उदाहरण, अगर एक इंसान है जिसके पास 10 रुपए को 20 रुपए बनाने का तरीका है, वो 10 रुपए को 20 रुपए बना सकता है, लेकिन वो लोगों को क्यों बता रहा है कोर्स सेल करके कि देखो मेरे पास एक तरीका है 10 के 20 बनाने का। भाई तू 20 के 40 बना, 40 के 80 बना, 80 का 160 बना, तू कुछ भी बना भाई, लेकिन जनता को क्यों बता रहा है? क्योंकि वो, उनको भी नहीं पता वो तरीका, वो बस आपसे पैसे निकलवा रहे हैं। तो आप फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आपसे विनंती है दोस्तों, एसआईपी स्टार्ट करें। आपके पास पैसा नहीं रहेगा, कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा, सिंपल एज दैट। अब देखो एसआईपी आपने स्टार्ट कर दी, आपका पैसा चल रहा है, आप कैसे करेंगे एसआईपी, क्या करेंगे? मेन म्यूचुअल फंड के मुद्दे पे आते हैं लमसम एसआईपी जितना पढ़ना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दिया। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके आपके पास हजारों फंड्स है, आपके फंड की लिमिट नहीं है, बस आपकी सुख सुविधा के हिसाब से फंड होता है। लेकिन मैं फंड के पहले कौन सा फंड क्या होता है वो पार्ट 2 में बताऊंगा। मैं आपको अभी का बेसिक बताता हूँ कि आप बेसिकली फंड में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। अब मैं कोई भी अभी का फंड पे क्लिक करता हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं है, ये बस रैंडमली आंखें बंद करके एक फंड पे क्लिक कर दिया है मैंने, वो थोड़ा नहीं हुआ लेकिन इस पे कर दिया है। खैर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल खुला है, इट्स माय फेवरेट। हो सके मतलब मुझे इतना काबिल बनना है, इतना ईमानदार अच्छा फाइनेंस इन्फ्लुएंसर बनना है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसे फंड भी मुझे स्पॉन्सर करे कभी। खैर जब बड़ा इंसान बन जाऊंगा बहुत बड़ा, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की ऐड करूंगा टीवी में,
तो फिर एडिट्स चलेंगे कि पहले ऐसा बोलता था, देखो राजा। खैर कितना ओवर थिंकिंग करता है आदमी। खैर अब देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का गोल्ड फंड है। सबसे पहले एफओएफ, एफओएफ का मीनिंग समझते हैं। एफओएफ का मीनिंग समझ जाते हैं आप, फंड ऑफ फंड, एफओएफ। आपको कई फंड के ऊपर, थोड़ा अच्छी हैंडराइटिंग निकाल लो तो अच्छा रहेगा देव भाई। एफओएफ आपको कई सारे फंड के ऊपर लिखा होता है। एफओएफ क्या होता है? फंड ऑफ फंड। जो चीज आपको समझ नहीं आती है प्लीज नोट डाउन करना भी स्टार्ट करें। देखिए फंड ऑफ फंड में क्या होता है, समझने का प्रयास कीजिए। एक म्यूचुअल फंड है जो कि इन्वेस्ट करता है 100 रुपए, उसी म्यूचुअल फंड में एक म्यूचुअल फंड है वो इसी पैसे फंड में पैसे डालता है। तो ऐसा फंड जो किसी फंड में पैसे डाल रहा हो, तो ये ओवरऑल ऐसा फंड जो अलग अलग फंड में पैसे डाल रहा हो, एक फंड में नहीं, अलग अलग मल्टीपल फंड में, मल्टीपल फंड्स में जो पैसे डाले वो फंड ऑफ फंड होता है। गॉट इट? अब इसका समझते हैं अपन, कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। नीचे आते हैं, देखते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है। गोल्ड सेविंग्स फंड, फंड ऑफ फंड, ग्रोथ। इसमें मैं समझाता हूँ तो ग्रोथ क्या होता है, आईडीडब्ल्यूसी क्या होता है। अब इसमें आप देखोगे डिटेल्स में तो ये फंड की डिटेल्स है पूरी। पोर्टफोलियो देखोगे इनका तो ये पोर्टफोलियो है, ये किस में निवेश करते हैं ये भी अपने पास पता है। तो समझिए आप, मैं थोड़ा वेबकैम अपना इधर साइड ले लेता हूँ, थोड़ा कैसे वो उल्टा देखने को पड़ता है ना, तो फिर वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो MUMFU दिख रहा है आपको, क्रेडिट ट्रेडिंग, कैश म्यूचुअल फंड यूनिट है ऐसा समझिए, क्रेडिट ट्रेडिंग इसकी। ये छोड़ दीजिए क्या है, ये जो फंड है ना इनका, ये जो फंड होल्डिंग्स है, ये फंड को बेसिकली इस फंड ने, जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर गोल्ड सेविंग फंड है, इसने इस चीजों में निवेश किया है। किसमें किया है? फर्स्ट गोल्ड ईटीएफ में निवेश किया, उसके बाद TREPS में निवेश किया, और उसके बाद करंट एसेट्स जो इनके पास है 99% इन्होंने गोल्ड ईटीएफ में निवेश किया। एक्सचेंज गोल्ड का जो ईटीएफ इनके पास है 99%। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज गोल्ड सेविंग फंड, कि ये गोल्ड में ज्यादा निवेश करते हैं। ईटीएफ क्या होता है वो भी समझाता हूँ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वो भी समझाता हूँ। चलिए अब ये फंड आपके सामने आ गया, समझ गया फंड ऑफ फंड है, डायरेक्ट प्लान है, ग्रोथ है। डायरेक्ट प्लान मतलब कोई इसमें ऐसा समझिए, डायरेक्ट प्लान है, सिंपल है। कोई डायरेक्ट प्लान इज लाइक इट्स प्लान। आप हर फंड में देखोगे यहाँ पे डायरेक्ट प्लान लिखा होता है। कोई भी इसमें जाओगे आप, ग्रोथ पे आपको दिखेगा, लोड होने दीजिए मालिक सरकार, हेलो जियो फाइबर, अंबानी जी, हाँ कर देंगे आपकी भी तारीफ। ये भी देखो डायरेक्ट प्लान है। डायरेक्ट प्लान इज लाइक ये प्लान डायरेक्ट है, डायरेक्ट पैसे डालो आपका फंड चालू, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज आती है, ग्रोथ और किसी में, अब मुझे देखने दीजिए ग्रोथ है या फंड ऑफ फंड्स, फंड ऑफ फंड्स, कोई फंड ऑफ फंड नहीं, सिलेक्ट ऑल नहीं, डेट फंड, इक्विटी फंड में जाते हैं, सबमिट करते हैं। ग्लोबल थीमेटिक वेरी है। इसमें दो प्रकार होते हैं। देखिए जैसे निपॉन इंडिया ताइवान, सेम फंड है, सेम रिटर्न है। अब यहाँ पे आप देखिए ये चीज, ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये फंड का भी नाम निपॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड है, इसका भी नाम निपॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड है। फर्क क्या है समझो, ये ग्रीन और ये रेड में फर्क क्या। आपके इसमें भी ऐसे ही रहेगा, थोड़ा आप अपना ब्रोकरेज को करिए, नहीं तो आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, फायर्स का लिंक दिया है। सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे, सॉरी इस पे क्लिक करेंगे, मिडिल क्लिक, इस पे मिडिल क्लिक करेंगे। ये फंड डिटेल आपके सामने आया, ये फंड डिटेल आपके सामने आया। ग्रोथ मतलब और IDCW मतलब ये समझना जरूरी है। अब इसको अपन आराम से समझते हैं। एक होता है ग्रोथ और एक होता है IDCW। IDCW का मैं लॉन्ग फॉर्म भूल गया, कैपिटल विड्रॉल, ID का भूल गया। होता है दोस्तों ना, थोड़ा सा बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें होती रहती है। फुल फॉर्म क्या है? आई एम सो सॉरी, अरे फुल फॉर्म दिखा दो ना आप भी, बड़े देखो ये गूगल है, इसको फुल फॉर्म पूछा बता ना, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो जाता है। सो देखो IDCW और ग्रोथ में इतना ही फर्क है, जितना फर्क ये दोनों, ये एक म्यूचुअल फंड दोनों में होता है। ये जो म्यूचुअल फंड है ये IDCW में भी है और ये ग्रोथ में भी है, कोई भी एक म्यूचुअल फंड है। ग्रोथ मतलब क्या, जब आप 100 रुपए निवेश करते हो, समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पे, अभी भी समझिए। जब आप 100 रुपए निवेश करते हो, इसमें भी 100 रुपए निवेश किया, आपको रिटर्न मिलता है 10%। तो ओवरऑल आपके कितने हुए? 110 रुपए। यहाँ पे भी 100 रुपए निवेश किया, सेम म्यूचुअल फंड है, रिटर्न उतना ही आएगा और आपका बनेगा 110 रुपए। लेकिन ये 110 रुपए अगले महीने या अगले क्वार्टरली या अगले ईयरली या अगले 6 मंथ में ये इसी फंड में ऐड होता है। ये जो 10 रुपए 10% का जो इंटरेस्ट है ये इसी फंड में ऐड होगा और आपका जो ओवरऑल इंटरेस्ट लगेगा अगले महीने से या अगले ईयर से, जब भी वो म्यूचुअल फंड की अपने अपने नियम्स होते हैं, तो वो 110 रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन ये जो 100 रुपए है ये भी 10% से बढ़े, आपके पास 110 रुपए है 110, लेकिन ये 10 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। तो जो लोग काफी ज्यादा बड़ा फंड निवेश करते हैं ना, SIP प्रीफर करे ग्रोथ में, SIP हमेशा ग्रोथ में प्रीफर करे, क्योंकि आपका कैपिटल बहुत अच्छा बढ़ते रहेगा उससे।
और जो लोग बड़ा लमसम डालते, लोग को 2-3 CR लमसम डाल दिया, 2 CR डाल दिया, अब इस पे भाई हमको चाहिए 2% भी इंटरेस्ट अगर महीने का आ रहा है या 1% भी आ रहा है, 1% इंटरेस्ट 2 करोड़ पे महीने का आ रहा है, तो 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना आपके इजीली बैंक अकाउंट में अपने आप आते रहते हैं। तो ये इनकम ग्रोथ का क्या हुआ, जो पैसा आपका है वो म्यूचुअल फंड में कंपाउंड होते रहेगा, कंपाउंड। और IDCW का क्या हुआ, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विड्रॉल, मतलब अपने आप आपका मंथली या ईयरली या 6 मंथ में आपका पैसा बैंक में आते रहेगा अगर आपका बड़ा अमाउंट है। तो SIP वालों ग्रोथ ही प्रीफर करो, और मैं ग्रोथ ही प्रीफर करता हूँ IDCW ने, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई। अब समझो मैं एक फंड पे कोई भी एक सिलेक्ट ऑल पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ और एक फंड कोई भी आपके सामने ओपन करने का प्रयास करता हूँ, तो मैं HDFC फार्मा सेक्टर का फंड ओपन करता हूँ। अभी यहाँ पे आपको समझना है सब फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर फंड, फार्मा सेक्टर हेल्थ केयर सेक्टर में ऑफकोर्स नाम से पता चलता है ग्रोथ है, ग्रोथ ऑप्शन है, मतलब IDCW मतलब आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा उसका मंथली बेसिस पे, उस आपके बैच का वो उसमें ऐड होके एक बड़ा अमाउंट बनते जाएगा, डायरेक्ट प्लान है, ठीक है। स्टार्ट SIP और बुकमार्क कर सकते हो आप कई सारे ऐसे फंड, यहाँ पे बुकमार्क का ऑप्शन होता है कि अगली बार जब आप देखो तो वॉच लिस्ट इसकी क्रिएट करके रखो, आप अपने हिसाब से वॉच लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ फंड का कंपैरिजन आया है उसके हिसाब से, वो नहीं देखेंगे, चार्ट देखेंगे, पोर्टफोलियो देखेंगे, डिटेल्स देखेंगे, आपके इसमें भी कुछ ऐसी आता है। इसका भी एक चार्ट होता है, लाइन चार्ट के फॉर्मेट में होता है, और यहाँ पे इसकी NAV लिख के आती है। अब आपको एक चीज समझनी है, और एक ये ओवरऑल चीज है, फंड आपको किस प्रकार से SIP स्टार्ट करनी है, कितना स्टार्ट करना है। अगर मैं 5,000 की SIP इस फंड में स्टार्ट करता हूँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न इसके 5 साल के 15% से आए है, इसके अपने आप रिटर्न आए हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी 20 साल बाद होगी। अगर मैं सिर्फ 500 रुपये डालता हूँ 20 साल तक, तो मेरे 7 लाख रुपए बनेंगे। सपोज मैं 5,000 डालता हूँ तो यूनिट 100,000 लाख 10 लाख 7 करोड़ रुपए बने, यूनिट 100,000 लाख 10 लाख सॉरी 75 लाख रुपीज बनेंगे। इमेजिन कीजिए मेरे, अगर यही मैं इन्वेस्ट इसका रिटर्न 20% कर देता हूँ, तो यूनिट 100,000 लाख 10 लाख, यूनिट 100,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 50 लाख बनेंगे। दैट्स द रिटर्न का फायदा। चलो अब बेसिक चीजें समझते हैं। रिस्क आपके इसमें भी लिख के आएगा, सब में लिख के आता है। रिस्क क्या है इसका, वेरी हाई, इसका रिस्क सबसे ज्यादा है। अब सबसे ज्यादा है मतलब क्या, इसका अर्थ ये है कि मेरा जो रिस्क है वो भैया अगर मैं 100 रुपए डाल रहा हूँ तो पूरा चला जाएगा, नहीं बाबू पूरा नहीं जाएगा, थोड़ा रिस्क हाई होता है, क्योंकि वो इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड मतलब ये भी पैसा आपके स्टॉक्स में ही लगाते हैं, लेकिन काफी रिसर्च करके लगाते हैं, काफी रिसर्च करके लगाते हैं, ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट। अब रिस्क इसका वेरी हाई, इतना सोचो मत। म्यूचुअल फंड में रिस्क कमी होता है ओवरऑल, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अलावा तो कमी होता है, तो नो वरीज, रिस्क आपका रिस्क फैक्टर देखने की जरूरत नहीं, आपका पैसा कोई गैम्बल नहीं हो रहा है। एनुअलाइज रिटर्न, अब यहाँ पे आपको देखना है इसका एनुअलाइज रिटर्न कितना है। अब ये फंड शायद नया है इसलिए नील आ रहा है 5 साल का रिटर्न और 3 साल का, लेकिन 1 साल में, पिछले 1 साल में, मतलब फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है, क्योंकि ये वीडियो लोग आगे भी देखेंगे तो मैं नाम नहीं ले रहा कौन सा फाइनेंशियल ईयर, लेकिन जो ये चल रहा है उसके पहले से, मतलब उसके 1 साल पहले इसका रिटर्न 15.39% था। मतलब इसका रिटर्न 15.39% कैसा था, मैं समझाता हूं आपको। अगर आपने 100 रुपए निवेश किए होते तो आपके 15 रुपए 39 पैसे बनते 1 ईयर में। यू गॉट इट। 100 रुपए निवेश किए होते 1 साल में 15.39 आपके पूरे ओवरऑल में ये बनता, इंटरेस्ट बनता, ब्याज बनता। इतना आपको समझ आ गया, वेरी गुड। 3 साल का रिटर्न इसका उपलब्ध नहीं है। खैर ये इसका ही नहीं है, ऐसा नहीं है, किसी आप दूसरा देखो, थोड़ा पुराना जाओ तो आप इसमें देख सकते हो कोई पुराना, मैं कोई पुराना फंड देखता हूँ, जैसे ये फंड जो 5 साल के लिए है, इसमें देखेंगे यस, ये कोई तो फंड आपके सामने ओपन किया। मेरी सलाह नहीं है दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति नहीं हूँ, तो आप यही बाय करें, ऐसे नहीं। क्वांट स्मॉल कैप फंड IDCW है, ऑफकोर्स मैं ग्रोथ प्रेफर करता हूँ, लेकिन डिटेल्स वही रहती है। इसका 5 साल का रिटर्न 37% है, मतलब एवरेजली 5 साल तक 37% रिटर्न दिया है, 3 साल में 26% दिया, और 1 ईयर में थोड़ा माइनस में चल रहा है 8%। थोड़ा स्मॉल कैप है, रिस्की कंपनीज होती है स्मॉल कैप कंपनीज। ये सेकंड पार्ट में समझाऊंगा सब म्यूचुअल फंड का नाम क्या होता है, किस प्रकार से होते हैं। अब एब्सोल्यूट रिटर्न इसका 3 इयर्स में जो है वो जो दिया है इसका, वो आपको समझना है। एब्सोल्यूट रिटर्न इज, एनुअलाइज्ड रिटर्न इज, और एब्सोल्यूट रिटर्न इज। एनुअलाइज्ड रिटर्न इज पर मंथ का जितना हो रहा है, एब्सोल्यूट रिटर्न इज श्योर शॉट इतना दिया है। यू गॉट माय पॉइंट, ओके। NAV इज नेट एसेट वैल्यू। अब ये रिटर्न छोड़ दीजिए, देखिए कोई भी म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, समझिए आप, वो लॉन्ग टर्म में, आप कोई भी म्यूचुअल फंड लो, लॉन्ग टर्म में वो 10 से 12% रिटर्न देगा ही पर साल का। और बहुत है, बहुत है। जो बोलते हैं ना भाई 10-12% कुछ नहीं रहता, आपके पास फंड कम है। इमेजिन कीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए है
और आपको 12% मिल रहा है, तो महीने का हुआ 1%, 12 महीने होते हैं ना, 12% मिल रहा है, तो आपको 1,00,000 रुपए 100K रुपीज पर मंथ तो आपको ऐसे बैठे बैठे आ रहा है भाई। और क्या चाहिए बैठे बैठे। लेकिन आपके पास फंड कम है तो यस, लेकिन हम SIP से स्टार्ट कर रहे तो आपके पास, हमारे पास फंड कम है। रिटर्न्स पे ध्यान मत दो, आप पोर्टफोलियो बिल्डिंग पे ध्यान दो। मेरे लाइफ में ऐसे भी सिचुएशंस आए जहां मैंने 30-40 लाख रुपए रिडीम किए हैं 4-5% नीचे लॉस में, 80-90 हजार के लॉस में मैंने वो भी किया है, म्यूचुअल फंड को रिडीम भी किया है। तो इट्स ऑल अबाउट कि रिटर्न होता है, लेकिन कभी इमरजेंसी आ जाती है, फंड निकालना पड़ता है। रिटर्न पे फोकस मत करो, पोर्टफोलियो बिल्डिंग पे करो। 5-6 साल बाद हमारा भारत देश उन्नति की ओर बढ़ रहा है, कोई क्रैश तो होने वाला नहीं है, तो इंडियन मार्केट ऊपर जाने ही वाला है, तो इन द एंड अपना म्यूचुअल फंड भी ग्रो ही करेगा। एक होता है NAV मतलब, अब इमेजिन कीजिए पूरा जो म्यूचुअल फंड है आपके सामने, ये एक स्टॉक है, अभी का नहीं है लेकिन इमेजिन कीजिए, म्यूचुअल फंड कभी स्टॉक नहीं होता, लेकिन इमेजिन कीजिए ये म्यूचुअल फंड नहीं, एक स्टॉक है। तो एक स्टॉक की क्या होती है, प्राइस, और ये प्राइस आपको म्यूचुअल फंड के लैंग्वेज में कहा जाता है NAV, दैट इज नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू, ओवरऑल इस एसेट की नेट वैल्यू कितनी है, एसेट इन द एंड ये एसेट ही है ना बॉस। अब ये जो ओवरऑल म्यूचुअल फंड है, इसके जितने लोग जितना पैसा डिवाइड किए, उसका अगर डिवाइडेशन निकाले, डिवाइड करके निकाले तो नेट एसेट वैल्यू 211 रुपए आती है। तो ओवरऑल इस स्टॉक की प्राइस है, आई मीन म्यूचुअल फंड की, 211 रुपए, दैट इज नेट एसेट वैल्यू। समझ आ गई, वेरी गुड। अब समझते हैं थोड़ा नीचे जाके पोर्टफोलियो, इसका पोर्टफोलियो देखते हैं। अब ये स्मॉल कैप है, इसमें टाइटल में लिखा है स्मॉल कैप, तो इसने सभी स्मॉल कैप कंपनीज में ओवरऑल सेक्टर अलोकेशन इसका दिखता है। सेक्टर, किस किस सेक्टर में इस म्यूचुअल फंड ने पैसे डाले हैं। ऑयल सेक्टर में 1.5%। अब देखिए जो डाइवर्सिफिकेशन आपको म्यूचुअल फंड में देखने मिलता है, म्यूचुअल फंड क्यों सेफ है, ये आपको कभी सवाल नहीं आया, व्हाई म्यूचुअल फंड इज सेफ, क्यों सेफ है बॉस? क्योंकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन जो होता है आपका, वो काफी गुड होता है। आपका पैसा सिर्फ एक ही सेक्टर में जा रहा है। अब समझिए, एक म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप का है, उसने कैसे सेक्टर में निवेश किया है। 1.50% ऑयल, कैपिटल मार्केट में 2.31, मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग में 2, एंटरटेनमेंट, गैस, पावर, टेलीकॉम सर्विस और फूड प्रोडक्ट्स, ऐसे इसने सेक्टर को अलॉट किया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 9%, फाइनेंस में 12%, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी में 9%, कंस्ट्रक्शन में 5.67, फूड प्रोडक्ट्स में नेस्ले वगैरह में 5.26। अब यहाँ पे आपको इसकी ओवरऑल दिखेगा आपको। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 9.23%, आरबीएल बैंक लिमिटेड में 3.43%, एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड में 2.18%, बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड में 2.12%। इक्विटी मतलब इन्होंने इसके स्टॉक्स लेके रखे, ठीक है। अभी व्यू मोर पे क्लिक करोगे ना, आपको इनकी पूरी लिस्ट दिखेगी, और ये लिस्ट काफी बड़ी होती है। मतलब आप एक 100 रुपए डाल रहे हो, इमेजिन कीजिए किसी म्यूचुअल फंड में, तो आपके 100 रुपए इतनी सारी कंपनियों में डिवाइड हो रहे हैं, और ये लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। बहुत ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो होता है म्यूचुअल फंड्स का। जैसे पॉली मेडिक्योर लिमिटेड है, आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड है, उसके बाद सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 6% डाला है इस म्यूचुअल फंड ने, HDFC लिमिटेड में 1.94। तो आपको स्टॉक्स ट्रैक करने की जरूरत नहीं, वो आपका म्यूचुअल फंड वाले करते रहेंगे। आपको समझ आ गया इसकी एलोकेशंस किस किस में। अब इसकी डिटेल समझते हैं। तो अब ये जो पार्ट है डिटेल्स में, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। फंड के फंड मैनेजर्स कौन है, यहाँ पे लिख के आ रहा है फंड मैनेजर अनिकेत पांडे, संदीप टंडन सर, ये जो है इसके फंड मैनेजर है। व्हाट दिस पीपल आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर फंड एंड दिस पीपल मैनेज दिस होल म्यूचुअल फंड। ये समझ आ गया आपको। अंकित पांडे, संदीप टंडन, वरुण पाटानी। अब आप अगर देखोगे ना, इस पे से क्लिक करोगे, अंकित पांडे कॉन्ट, देखो आपके सामने इनका पूरा डेटा आ जाएगा, इनका लिंक्डइन प्रोफाइल आ जाएगा। उसके बाद अंकित पांडे जी का पूरा प्रोफाइल, पूरा पॉडकास्ट आ जाएगी। ये है अंकित सर जो कि इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। देखो फंड मैनेज कौन म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं, एंड ऐसे ये पूरा इनका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। पोर्टफोलियो इन द सेंस इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली होती है। देखिए ये वो वाले ट्रेडर नहीं है जो लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, दुबई में कोई तो घर दे रहे हैं। दे आर प्रोफेशनल पीपल, CFA CA, बड़े बड़े डिग्रीज इनके पास होती है, काफी ज्यादा नॉलेज इनके पास होता है। सो दे आर नॉट रैंडम पीपल, ठीक है। अब देखिए आप, एक्सपेंस रेशो, फंड स्टार्ट, लॉक इन पीरियड, मिनिमम SIP, ये सब समझेंगे अपन धीरे धीरे करके। एक्सपेंस रेशो समझो 0.71। क्या है भैया एक्सपेंस रेशो, समझते हैं। 0.71 इसका एक्सपेंस रेशो है। म्यूचुअल फंड कैसे कमाते हैं, ये एक्सपेंस रेशो से ही कमाते हैं असल में। अब देखिए आपके 100 रुपए का एक म्यूचुअल फंड है, ठीक है। अब आप इसको कल जाके एग्जिट करते हो, ठीक है, तो आपको 100 रुपीज वापिस मिलेंगे नहीं। अभी हम तुरंत
देख रहे हैं, इसका कोई रिटर्न नहीं देख रहे, उदाहरण के तौर पे आपको 0.71% जो है वो कम मिलेगा, मतलब 99 पॉइंट मैथ्स इफ आई एम नॉट 99.29 पैसे ही आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 0.71 ये एक्सपेंस है उनका, जो आपका सेट किया, आपका पोर्टफोलियो को मैनेज किया, आपके जो पैसे पे मेहनत हुई है वो उनकी कमाई है। दैट्स व्हाट उस फंड का एक्सपेंस रेशो, जो एक्सपेंस आपके फंड को मैनेज करने में आया है। फंड स्टार्ट कब होता है? मंडे 7 जनवरी 2013 को होता है। लॉक इन पीरियड है इसमें नील, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। मतलब अब ये समझना जरूरी है, लॉक इन पीरियड मतलब सपोज आपने, इसमें तो नील था लिखा हुआ, मतलब नील इक्वल टू 0, नो लॉक इन पीरियड फॉर ईयर, लेकिन किसमें 3 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। अब 3 ईयर का लॉक इन पीरियड मतलब अगर आपने 100 रुपए डाले तो आप 3 साल तक उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, और कर भी सकते हो तो उस पर कुछ चार्जेस कटते हैं, बड़ा तगड़ा चार्ज कटता है। तो लॉक इन पीरियड वाले फंड को थोड़ा अवॉइड कीजिए। अगर आप जवान हो, आपकी उम्र 18 से 24 की है, तो आप लॉक इन पीरियड को तवज्जो दे सकते हैं, लेकिन लॉक इन पीरियड को अवॉइड कीजिए। ठीक है। मिनिमम एसआईपी, कितने रुपए से आप एसआईपी चालू कर सकते हो? 1000 रुपए, मतलब महीने के आपको इसमें 1000 रुपए डालना जरूरी है अगर आप एसआईपी स्टार्ट करते हो। लमसम है तो भैया कितना भी डालो 1000 के ऊपर। स्कीम एयूएम, एयूएम मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट, एयूएम। स्कीम एयूएम है 29,462 करोड़, मतलब इस म्यूचुअल फंड में पूरे भारत के लोगों के द्वारा 29,462 रुपए डाले हैं, करोड़। 26,462 करोड़, जहां हम सोचते हैं 1 करोड़ हमारे पास आ जाए, 2 करोड़ हमारे पास आ जाए, ये जो फंड मैनेजर्स है ये इतना बड़ा फंड मैनेज करते हैं। और जहां पे हमारे ट्रेडर्स कोर्सेस सेल करते हैं, जहां पे हमारे इन्फ्लुएंसर्स बस आपको हवाबाजी बताते हैं, इनका तो कभी आपने नाम भी नहीं सुना होगा, अंकित पांडे जितना मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं सुना होगा, लेकिन ये इतना बड़ा फंड मैनेज करते हैं। 26,000, आपको पता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के जो म्यूचुअल फंड है, नरेंद्र सर, वो 8,50,000 करोड़ रुपए का फंड मैनेज करते हैं। सिंपल आदमी है भाई, कोट सूट पहनेगा, नॉर्मल एकदम क्लीन शेव, चिल आदमी। मिनिमम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है, वो है 5,000 की। उसके बाद आप एसआईपी 1000 की चालू कर सकते हैं, लेकिन पहली बार आपको 5,000 पे करने। एग्जिट लोड क्या होता है समझो बाबू। अगर आपने बिफोर 1 ईयर, समझा दो मैं, अगर आपने कोई भी म्यूचुअल फंड आज 1 जन है, सपोज इमेजिन कीजिए 1 जन 2025 है आज की, और 31 दिसंबर 2025, तो ये हो गया पूरा 1 ईयर। अगर आपने 100 रुपए निवेश किया और इसको अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो आपको एग्जिट लोड 1% यहाँ पे लिख के आ रहा है, आपको 1% चार्ज देना पड़ेगा, मतलब आपको 100 रुपए के 99 रुपए ही मिलेंगे। आप निकाल सकते हो पैसा, क्योंकि मैंने कहा लॉक इन पीरियड इसमें है नहीं, तो आप पैसा तो निकाल सकते हो, लेकिन 99 रुपए मिलेंगे, क्योंकि एक जो था वो आपका एग्जिट लोड था। अगर आप 1 साल बाद निकालते, मतलब 1 जन को निवेश किया आपने और आप निकालते सपोज 2 जन 2026 को, तो 1 साल 1 दिन हो गया, 1 साल के ऊपर हो गया, तो आपका एग्जिट लोड नहीं लगेगा, जो कि 1% है, नील हो जाता है, नहीं लगता है। सिर्फ आपका एक्सपेंस रेशियो लगेगा प्लस जो इंटरेस्ट आप कमाओगे, लॉस प्रॉफिट, वो। ठीक है। मिनिमम रिडीम क्वांटिटी है, उसकी क्वांटिटी है, उसके हिसाब से। सेटलमेंट साइकिल मतलब T2, मतलब आज अगर आपने सपोज आज का मंडे है तो T1, T2, T3 मतलब डेज होते हैं, ऐसा समझो। आज आपने ऑर्डर प्लेस किया तो T1 मतलब मंडे है, मंडे को ऑर्डर प्लेस किया विड्रॉल का, तो ट्यूसडे को नहीं मिलेगा, ट्यूसडे को नहीं मिलेगा, वेडनेसडे को नहीं मिलेगा, थर्सडे को मिलेगा, T2 पे मिलता है। ऑर्डर प्लेस बिटवीन, फिर ये कुछ ऑर्डर्स होती है, ये आप पढ़ लो, कंफर्म इन 2-3 डेज, फिर ऑर्डर प्लेस्ड इन 2:30 बजे के बाद विल एग्जीक्यूट नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, और द स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस इतनी लगेगी, और टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू की स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस भी लगेंगे। ये ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स की चीजें होती है। इतना ही होता है बेसिक, और ज्यादा कुछ नहीं होता। कुछ डैशबोर्ड्स है, जैसे खैर अच्छा और लोड नहीं हुआ पेज, नहीं तो एल लग जाते लास्ट टाइम जैसे। तो खैर ये कुछ फंड्स है, जैसे LIF म्यूचुअल फंड, इसमें कुछ लिख के आएगा, गोल्ड है शायद ये फंड, यस गोल्ड ETF फंड है। अब ETF क्या होता है और किस प्रकार से अलग अलग म्यूचुअल फंड होता है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये होता है तरीका म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, और ये ओवरऑल म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे आपका फंड सेफ है, इतना लॉस नहीं होता, और सब कुछ आपका काफ़ी अच्छे तगड़े तरीके से चलता है। आई होप आपको मेरी भावनाएं समझ आई होगी, आई होप मैं क्या बता रहा हूँ वो आपको समझ आया होगा। हो सके तो म्यूचुअल फंड आज ही से, अभी से इसी वीडियो को बंद करके स्टार्ट कर दो। नहीं पता कहाँ से स्टार्ट कर दूँ, क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में फायर्स का लिंक दिया है, क्लिक करो, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की अकाउंट क्रिएट करो, म्यूचुअल फंड में 100 रुपये 1000 रुपये करना स्टार्ट कर दो। आई होप आपको मैं जो समझा रहा हूँ वो समझने का प्रयास हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक श्योर टू फॉलो लेगेसी ऑन टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। कोई वीडियो को पार्ट पसंद आता है, सोशल मीडिया पे डालना चाहते हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डालना चाहते हो, बिंदास डाल सकते हो, हम किसी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक पे नजर नहीं रखते। मिलते हैं अगले, मतलब डालते नहीं है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।